सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में यह चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में यह चार बाग लेके चले। चार यार से मुराद खुलफाए अरबा बितरतीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बात कुदसिया है। आला हज़रत फरमाते इन चार यारों से जो मोहब्बत करके ज़िंदगी गुजारेंगे और उन्हीं की मोहब्बत में दुनिया से चले जाएंगे और इन चार बागों को अपने सीने में लिए रहेंगे, तो अल्लाह अपने फजल से इनकी मोहब्बत के सदक़े में उस मोमिन की कब्र को जन्नत बना देगा। हजरात, आज हमें और आपको इस शेर पर हद दर्जा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस दौरे पुरफितन में अहले सुन्नत व जमाअत पर जहां दीगर फ़िरक़ाए बातिला नक़बज़नी करते हैं और आपको गुमराह करने और आपको बदअक़ीदा बनाने की राहें हमवार करते हैं, वहीं कुछ नए फ़िरक़े भी अहले बैत मुस्तफ़ा की मोहब्बत के नाम पर और सहाबे किराम के माबैन तरतीब को बिखेर कर और इंतशार पैदा करके आपको गुमराही के दहाने पर डाल देते हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात को अपने उसे मुस्तहकम अक़ीदे पर कायम रहना है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम अहले सुन्नत असहाबे हुजूर से भी मोहब्बत करते हैं और उन्हें सितारों की मानिंद समझते हैं और रसूल पाक की इतरत और अहले बैत को हम नाव और कश्ती की तरह समझकर उनके साथ रहने और उस पर सवार होने में निजात समझते हैं। खुलफा की जो तरतीब है उसी तरतीब के साथ हम उन्हें मानते हैं। दीगर नई तरतीबों को और नई खुराफात से हम दूर रहते हैं। नबी पाक का इरशाद आली शान है, जिसके बाज़ हिस्से को आपको कभी पेश करके और आपका जहन इधर उधर किया जाता है। पूरी रिवायत में सुनाऊं। आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। वो अबू बकरिन असासुहा, और अबू बकर उसकी बुनियाद है। वह उमरो हितानुहा, और उमर उसकी दीवारें हैं। वह उस्मानो सक़फ़ुहा, और उस्मान उसकी छत हैं। वह अलीयुम बाबुहा, और अली उसके दरवाजे हैं। गोया आका अगर शहर इल्म है तो आपके चारों खुलफा की तरतीब और हैसियत यह है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक उस शहर की बुनियाद की हैसियत रखते हैं। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म उस शहर की दीवार की हैसियत रखते हैं। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी उस शहर की छत की हैसियत रखते हैं। और चौथे खलीफा हजरत मौला अली उस शहर के दरवाजे की हैसियत रखते हैं। मेरे आका ने इस रिवायत में जहां चारों खुलफा की तरतीब वाज़े की है, वहीं आपस में उनका इत्तेहाद और इत्तेफाक, उनकी ज़रूरत और उनकी हाजत को भी वाज़े फरमाया है। शहर का क़याम बगैर बुनियाद के नहीं हो सकता। अगर शहर की बुनियाद भी हो और उसकी दीवारें ना हो तो शहर नामुकम्मल है। इसलिए इस बुनियाद के साथ दीवार की भी ज़रूरत है। सिर्फ दीवार हो, बेछत हो वो शहर, वो मकान बगैर किसी साए के हो तो भी वो नामुकम्मल है। इसलिए उसमें छत हज़रत उस्मान गनी की भी ज़रूरत है। और अगर सारी तामीरात हों मगर दरवाज़ा मौजूद ना हो, तब भी वो शहर इल्म, वो बैते इल्म, वो मकाने इल्म महफूज नहीं रहेगा और गैर महफूज उसे माना जाएगा। इसलिए इन चारों खुलफा की अपने अपने तौर पर ज़रूरत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बुनियाद की हैसियत रखते हैं तो उमर फारूक आज़म दीवार की हैसियत रखते हैं।
उस्मान गनी छत की हैसियत रखते हैं और हजरत मौला अली दरवाजे की हैसियत रखते हैं। इन चारों में इस तरह यगानगत और इत्तेहाद है, इस तरह इत्तेफाक है कि इसमें से किसी को भी एक तरफ कर दोगे तो वो चीज नामुकम्मल रहेगी। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात इसी हदीस की रूह से अपने इस मुस्तहकम अकीदे पर कायम हैं कि चारों खुलफा मुअज़्ज़ज़ हैं और इनकी तरतीब इसी तरह है जिस तरह रिवायत में बयान की गई है। और इस तरतीब के साथ उनकी इज्जत व अजमत की अगर हम गुन गाते रहेंगे तो जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में यह चार बाग लेके चले। फिर आला हजरत सरकार मक्ते में फरमाते हैं, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह कितना दिमाग लेके चले। हजरात गिरामी, आज जलसे दस्तारबंदी की महफिल में हम और आप हाजिर हैं। ये बज़्म पाक जहां जलसे दस्तारबंदी के नाम से मंसूब है, वहीं हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से भी मंसूब है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद आली शान है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून। ऐ लोगो, जानकार लोगों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। यानी ना जानकर तुम्हें अमल नहीं करना है। अगर तुम्हें मालूम ना हो तो तुम में जो इल्म वाले हैं, बसीरत वाले हैं, जानकार लोग हैं, उनसे इल्म हासिल करो, उनसे पूछो और पूछ कर तुम अपनी जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजारो। मुसलमानों, आप कुरून ऊला से लेकर अब तक देखें, दीन इस्लाम फैलता रहा और उसके मुत्तबईन और पैरोकार हजरात इल्म हासिल करते रहे और इल्म की रोशनी में खुद भी अपनी जिंदगी उम्दा गुजारी और दूसरों की जिंदगियां गुजारने की राहें हमवा फरमा दी। सहाबा कराम की मुकद्दस जमात, जिन्हें बनफ्से नफीस रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल था, वो सहाबा कराम भी इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करने से पीछे ना रहे। बल्कि हकीकत तो ये है, इस दौरे पुरफितन में हमारा और आपका हाल ये है कि अगर घर में कोई एक फर्द पढ़ा लिखा है तो आदमी डंके के चोट पर सीना तान कर घूमता है, मेरे घर में एक आलिम है, मेरे घर में एक हाफिज हैं, अब हमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं मुसलमानों, घर में एक आलिम है तो ये नहीं कि आप इल्म दीन से दूर रहें। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। या बिल फर्ज किसी बड़े खानदान का वो शख्स है, अच्छे घराने में रहता है, मशाइख उसके खानदान में हैं, उलमा हैं, उनकी दुआएं अगर उनके साथ हो जाएं तब भी वो फख्र महसूस करता है और इस फख्र महसूस करने में वो इल्म दीन मुस्तफ़ा के हुसूल में पीछे रहने लगता है। वो समझता है कि फला बुजुर्ग की दुआ मेरे साथ है, फला शेख का दस्ते अक़दस मेरे सर पर है, अब हमें इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि अच्छे खानदानों में अब इल्म से दूरी हद दर्जा पाई जाने लगी है। लोग ये समझते हैं कि मेरे बाप दादा बहुत बड़े आलिम थे, उन्हीं का इल्म हमारे लिए काफी है। पिदरम सुल्तान बूथ से काम नहीं चलता। बाप दादा अगर आलिम थे, आपको भी इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करना पड़ेगा, वरना अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा आपने हासिल ना किया तो नतीजा यही होगा, ज़रबा ज़ैदुन का तर्जमा ज़ैद ने मारा ना करेंगे, ज़ैद को मारा कर देंगे और आप समझेंगे मैं ही सही जुमला बोलता हूँ। ज़रबा ज़ैदुन का तर्जमा जिसे ना आए वो अपने आप को हुज्जतुल इस्म समझने लगे, बड़े बाप का बेटा बनने के नाते सबका मुक़्तदा समझने लगे, तो इसकी हिमाकत हो सकती है, ये उसकी दानिशमंदी और अक्लमंदी नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर इस्लाम, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, नारे तकबीर। हज़रात अपनी नशिस्त गाहों पर आप तशरीफ़ रखें। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं इस बज़्म के खुसूसी खतीब, अहम कड़ी, मुनाज़िर अहले सुन्नत, जामे माक़ूल व मनक़ूल, खलीफ़ा हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती शमशाद अहमद
साहब क़िबला मिसबाही क़ादरी शेखुल हदीस जामिया अमजदिया रज़विया घूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर में आप हजरत के खिताब नायाब से महजूज होंगे। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें। हजरात गिरामी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, किसी की दुआओं के तुफ़ैल सिर्फ दुआ पर भरोसा करके बैठ जाना, अपने घर या ख़ानदान में कोई बड़ा आलिम गुजर गया उसी पर इक्तफा करके बैठकर खुद को बहुत बड़ा आलिम और मुक्तदा समझ लेना, ये नादानी और बेवकूफ़ी है। हर फ़र्द मोमिन को इल्मे दीन मुस्तफ़ा हासिल करना चाहिए। इतना इल्म तो उसे हासिल कर ही लेना चाहिए कि वो समझ सके ईमान क्या है, ईमान के तकाजे के मुताबिक अमाल कैसे हम करेंगे, कुफ्र और शिर्क से कैसे बचेंगे, हलाल व हराम की तमीज़ कैसे होगी। हज़रात गिरामी, अगर आप कुरून उला में सहाबा को देखें तो सहाबा कराम की नुफूस कुदसिया ने जहाँ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अपने आप को मुशर्रफ किया, वहीं हुसूल इल्मे दीन में भी अपने आप को लगा दिया। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ीम मुफस्सिर हैं जिनको रासुल मुफस्सिरीन का लक़ब मिला है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, आपके चचा के साहिबजादे हैं। एक मर्तबा कम उम्री में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी पेश कर दिया वज़ू के लिए। आका तशरीफ़ लाए, आपने पूछा ये पानी कहाँ से आया, किसने रखा? बताया गया अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रखा है। रसूल कौनैन खुश हो गए, मसर्रत में झूम कर इरशाद फरमाते कहाँ है अब्दुल्ला इब्न अब्बास? उन्हें बुलाया गया और रसूल कौनैन ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद ये दुआ इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु अल किताबा व तावीला, ऐ अल्लाह इसे किताबुल्लाह का इल्म दे दे और उसकी तावील और तफसीर का इल्म दे दे, व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, और दीन का इसे फ़क़ीह बना दे। आप गौर करें, इस दुनियाए गीती पर नबी से बढ़कर किसकी दुआ कारगर हो सकती है? नबी पाक की दुआ का आलम यह है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को सीने से लगाकर ये दुआ फरमाई, ऐ खुदा अब्दुल्ला इब्न अब्बास को किताबुल्लाह कुरान का इल्म दे दे, उसकी तफसीर व तावील का इल्म दे दे और इसे दीन का फ़क़ीह बना दे। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को इसी दुआ पर इत्तेफा करके बैठ जाना चाहिए कि अब आकाओं के आका ने दुआ कर दी है, सरवरे अंबिया ने दुआ कर दी है, ताजदारे कौनो मका ने दुआ कर दी है, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मुसलमानों, फिर भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की सीरत तैयबा पर आप नजर डालें तो आपने काफी अरसे तक इल्मे दीन मुस्तफ़ा के हुसूल में अपने आप को लगा रखा था। ये नहीं सोचा कि आका की दुआ हो गई, अब हमें इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। आज हमारा हाल ये है, एक शख्स पीर बना, पूरा खानदान पीर बना बैठा हुआ है। अब उसे न दुआ की जरूरत है किसी से, न इल्म हासिल करने की जरूरत है और न किसी की ताज़ीम और तौक़ीर की जरूरत है। यही वजह है इस दौरे पुरफतर में वो तलबा जो उलूमे दीनिया से अपने आप को आरास्ता करते हैं, चंद दिन तो उस्ताद के पास हाथ बांध कर खड़े रहते हैं, जैसे ही कुछ इल्म आता है फिर खुदसरी का आलम ये होता कि उसे अपना उस्ताद भी तस्लीम नहीं करते, चे जाए कि उसका अदब और उसकी ताज़ीम बजा लाएं। मुसलमानों, यह हद दर्जा महरूमी है, यह हद दर्जा आदमी की बदकिस्मती और बदनसीबी है कि आदमी अपने उस्ताद का एहसान ना माने और अपने उस्ताद को और अपने मोहसिन को अदब के साथ याद ना कर सके, उसके सामने अपने आप को बाअदब ना बना सके। हमारे अकाबिर ने, हमारे शुयूख ने, हमारे बुजुर्गों ने जहाँ इल्मे दीन मुस्तफ़ा के हुसूल की तरफ हमें राग़िब किया है, वहाँ जिन मुअल्लिमीन और असातिज़ा से हम इल्मे दीन मुस्तफ़ा हासिल करें, उनकी बारगाह में बाअदब रहकर और उनसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करने का तौर तरीका भी हमें समझाया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आली नसब भी हैं। आज जो हज़रात अपने नसब पर भी फ़ख्र करके और शरीयत से बहुत दूर होने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी गौर करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आली नसब हैं, अम्मे रसूल के बेटे हैं, रसूल पाक के चचाज़ाद भाई हैं और आका करीम की दुआ भी उनके साथ है कि खुदा इसे किताबुल्लाह और तावील कुरान का इल्म दे दे, इसे दीन का फ़क़ीह बना दे। मगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल कर रहे हैं, दूसरे सहाबी से हासिल कर रहे हैं और हुसूल इल्म का तरीका यह है कि इस कदर मुअद्दब हैं,
ऐसे बादब होकर हासिल करते हैं कि दुनिया हैरत से देखती है उनके तौर तरीके को, कि जो नबी के खानदान से हो, नबी का चचाजाद भाई भी हो, नबी की दुआएं भी जिसके साथ हो, वो एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन साबित से वो हुसूल इल्म कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का खुद फरमान है, वो हजरत ज़ैद बिन साबित के पास इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित सहाबी रसूल हैं, वो अपने घर के अंदर काशाना अक़दस के अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास दरवाजे पे पहुंचते हैं, देखते हैं दरवाजा बंद है। आपने सोचा अगर मैं दरवाजा खटखटाता हूं तो बेअदबी होगी, उस्ताद के अदब के खिलाफ मेरा अमल होगा। दरवाजे पे बैठ जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं हजरत ज़ैद बिन साबित कमरे के अंदर हैं, मैं उनके घर के दरवाजे पे बैठा हूं। बैठे बैठे काफी वक्त गुजर गया, अभी हजरत बाहर तशरीफ ना लाए, मैं लेट गया दरवाजे पर। रेतीली सरजमीन है, उसी सरजमीन पर सो जाता हूं, नींद आ जाती है। गोया कई घंटे तक, काफी देर तक हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के सामने हजरत ज़ैद बिन साबित तशरीफ नहीं लाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास सो गए हैं, हवाएं खाक उड़ा रही हैं, रेत और बालू उड़ा रही हैं। जब आंख खुलती है तो देखते हैं रेत से पटे हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, बालू और जर्रात उनके ऊपर पड़े हुए हैं। उठ के खड़े होते हैं। इतने में हजरत ज़ैद बिन साबित अपने घर के बाहर आते हैं। वो ताज्जुब में अर्ज करते हैं, यब्ने अम्मे रसूल, ऐ रसूल पाक के चचा के बेटे, आप यहाँ तशरीफ क्यों रखे? आपने मुझे जगह क्यों नहीं दिया? मेरा दरवाजा खटखटा क्यों नहीं दिया? मुझे आवाज क्यों नहीं दी? आप यहाँ पटे हुए हैं रेत में, पटे हुए हैं धूल में, आप यहाँ क्यों पड़े रहे? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कुरान इस बात की हमें तालीम देता है कि बड़ों के सामने अदब से पेश आना चाहिए, बड़ों को बिला वजह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, बेशक वो लोग जो आका तुम्हें दरवाजे के बाहर से पुकारते हैं अक्सर ऐसे हैं जो बेअक्ल हैं। यानी दरवाजे के बाहर से नबी को पुकारने वाले बेअक्ल हैं। ये तरीका हमें मिलता है कि बड़ों को बिला वजह पुकारना, उनके दरवाजे खटखटाना, उन्हें डिस्टर्ब करना, ये बेअक्लों का काम है, नाहिलों का काम है। इस आयत पर अमल करते हुए मैंने मुनासिब न समझा कि आपके दरवाजे को मैं खटखटाऊं। आज इस दौरे पुरफतन में तलबा को देखें, तलबा दरवाजा खटखटाना दूर की बात है, अगर कुंडी न खुले तो उसे तोड़ने में भी कोई यार महसूस ना करेंगे, इस कदर बुलंद आवाज से पुकारेंगे हजरत फला आए भी हैं। मगर सहाबी का तरीका देखिए, उन्हीं तलबा में किसी बड़े खानदान का लड़का हो, मैनेजर का लड़का हो, मोहतमिम का लड़का हो, बानी का लड़का हो, पीर का लड़का हो, तो उस्ताद को उस्ताद नहीं अपना मजदूर समझता है, जर खरीद गुलाम समझता है। ये बेअदबी है, ये महरूमी है। इसीलिए इस दौर में बेअदबी के बुनियाद पर, अपने जहन और फतानत की बुनियाद पर, जहानत से आदमी इल्म तो हासिल कर लेता है मगर फैजान इल्म से महरूम रहता है, रूह इल्म से बहुत दूर रहता है। उस्ताद की हैसियत देखें, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मुझे इस मैंने कुरान से सीखा है कि मैं आपको दरवाजे के बाहर से न जगाऊं, आपको आवाज ना दूं। हजरत रसूल कौनैन के चचाजाद भाई को तालीम देते हजरत ज़ैद बिन साबित। एक दिन हजरत ज़ैद बिन साबित घोड़े पर सवार हैं। जब आप घोड़े पर सवार होते हैं, रसूल पाक के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास लगाम पकड़ लेते हैं और पकड़ के आगे चलने लगते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित पूछते हैं आप ये क्या कर रहे हैं? आप रसूल पाक के चचा के बेटे हैं, आली नसब हैं, हमारे सरों के ताज के चचा के साहिबजादे हैं, आप मेरा लगाम क्यों पकड़ते हैं मेरे सवारी का? अर्ज करते हैं हुजूर हमें घर से यही तालीम दी गई है कि अपने बड़ों के साथ यही किया जाए, अपने उस्ताद के साथ ऐसे पेश आया जाए कि आप सवारी पर सवार हो। मैं घर से आली नसब महसूस किया जाता हूं मगर लगाम पकड़ने में मेरा आली नसबी बेहर्फ नहीं आता बल्कि मेरी इज्जत में इजाफा होगा, मेरा मर्तबा बढ़ेगा कि मैंने बड़े की ताजीम की है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ताजीम की तो हजरत रसूल कौनैन की निस्बत के बुनियाद पर, सहाबी रसूल होने के बुनियाद पर हजरत ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे आते हैं और आपके हाथों को बोसा दे देते हैं और इरशाद फरमाते हैं अगर आपको यह तालीम दी गई है कि उस्ताद के साथ यह अमल किया जाए तो मुझे भी यह बताया गया है कि अहले बैत मुस्तफा के साथ इस तरीके से पेश आया जाए। मैंने मोहब्बत में आली नसब होने की बुनियाद पर आपके हाथ चूमे हैं, आपने उस्ताद होने की बुनियाद पर मेरा लगाम पकड़ा है और मेरे घोड़े को आगे आपने बढ़ाया है। मुसलमानों, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नहीं कह सकते थे कि दुआ मेरे साथ है, आली नसब में हूं। उन्होंने इल्म हासिल करके, ताजीम करके ये बता दिया कि अपने बड़ों की ताजीम की जाती है और असातिज़ा के हुकूक की पासदारी की जाती है और इल्म दीन मुस्तफा के हुसूल में कोई कोताही और कमी नहीं रखी जाती है। मुसलमानों, इसी तरह सिलसिला दराज है, बड़ों ने इसी तरह तालीम हासिल की है और तालीम हासिल
करके लोगों के लिए रुश्द हिदायत का वो सामान बने हुए हैं। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला जिन गौसे आजम के बारे में आज इस महफिल का इनेकाद है, वो गौसे आजम गर्चे पैदाइशी वली थे, आली नसब थे, सब कुछ वो जानते थे, लेकिन जैसे ही होश संभाला इल्मे दीन मुस्तफ़ा के हुसूल की तरफ वो राग़िब हो गए और उस पे आने वाली तमाम मुसीबतों को उन्होंने बर्दाश्त किया। जब शऊर के मंजिल में पहुंचे, इस मंजिल में पहुंच गए कि अपने घर से बाहर का सफर कर सकते हैं, तो अपना शहर भी उन्होंने छोड़ा। अपनी वालिदे माजिदा से इजाजत लेकर जीलान से सफर करके बगदाद शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं। गौसे आजम को भी जानना चाहिए था, मैं तो पैदाइशी वली हूँ, मैं तो वली ही पैदा किया गया हूँ, मुझे इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, मुझे इल्म जाहिर भी अता कर दिया गया है, इल्म बातिन भी अता कर दिया गया है, मुझे मशक्कत उठाने की क्या जरूरत है। मगर गौसे आजम ने अपने अमल से हमें बताया है कि ऐ गुलामों, इल्म दीन मुस्तफ़ा जाहिरी तौर पर हासिल करना ही चाहिए। अगर इल्म दीन तुमने हासिल कर लिया, खुद भी सही जिंदगी गुजारने वाला बनोगे और दूसरों को भी राह रास्त पर लाकर कायम कर दोगे। अगर इल्म दीन तुमने हासिल किया है, दीन तुम्हें बताएगा ये झूठ दुरुस्त नहीं है, गीबत दुरुस्त नहीं है, चोरी करना दुरुस्त नहीं है, डाका जनी दुरुस्त नहीं है, किसी को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं है, किसी का हक मारना दुरुस्त नहीं है, किसके क्या हुकूक हैं ये इल्म दीन मुस्तफ़ा बताएगा, कैसे जिंदगी गुजारनी है इल्म दीन मुस्तफ़ा बताएगा। इसलिए तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल ही करना चाहिए। गौसे आज़म हासिल कर रहे हैं, अपने घर से इजाजत लेकर जब बगदाद शरीफ पहुंचते हैं, रिवायतों में तहरीर है, पहली बार जब गौसे आज़म बगदाद शरीफ पहुंचते हैं तो अपने उस्ताद हजरत हम्माद बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह शरीफ में पहुंचते हैं, जो हजरत इमाम आजम की वो उस्ताद हैं। हजरत गौसे आजम उनके यहाँ पहुंचते हैं, खानकाह शरीफ पर पहुंचते हैं, रात का हिस्सा गुजर चुका है, पहला सफर है, बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे गौसे आजम? खानकाह तक पहुंचे थे कि वहां पहुंचकर खानकाह के अंदर महफूज हो जाएंगे, मगर खानकाह का दरवाजा बंद है। गौसे आजम ने रात के उस हिस्से में जब बारिश हो रही हो, सन्नाटा हो, खानकाह का दरवाजा नहीं खटखटाया, आवाजें बुलंद नहीं की कि मैं मुसाफिर हूं, दूर से आया हुआ हूं इल्म दीन हासिल करने के लिए, मुझे अंदर कर लिया जाए, बल्कि रात उसी बारिश में और रात के सन्नाटे में गुजार दी गौसे आजम ने दरवाजे पर खानकाह के। जब सुबह हुई, हजरत हम्माद बिन मुस्लिम से मुलाकात हुई तो कहते हैं आप बाहर क्यों नहीं आए, आपने दरवाजे खटखटाए क्यों नहीं, आपने आवाज क्यों बुलंद नहीं की? आपने अर्ज किया कि हमने उस्ताद का अदब महलूज रखा, मुझे मुनासिब न लगा कि रात की इतने हिस्से में बारिश के आलम में मैं इस रात में खटखटा के दरवाजा किसी को बेचैन कर दूं, किसी की अजमत के खिलाफ आवाज उठा दूं, किसी को डिस्टर्ब कर दूं, इसलिए अदब के नाते मैंने पूरी रात गुजार दी, मगर आपके दरवाजे को खटखटाना मुनासिब न समझा। मुसलमानों, इस दौर के तलबा को ही दर्स हासिल करना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए कि अपने असातिज़ा के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए। जिन लोगों ने अपने असातिज़ा की कद्र की है, इल्म दीन मुस्तफ़ा के हुसूल में परेशानियां उठाई हैं, अल्लाह ने उसे सब बुलंद किया है। अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अदब का दामन थामे रखा, उस्ताद की कद्र की, तो अल्लाह ने रासुल मुफस्सिरीन उन्हें बना दिया, मुफस्सिरीन में इतना अजीम दर्जा दिया कि शायद दूसरे सहाबी का दर्जा वहां तक ना पहुंचता हो। गौसे आजम ने भी ये रास्ता अपनाया, तो जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तरीक़त का शहंशाह बनाया, वहीं अल्लाह ने शरीयत का भी रहबर और अहम रहनुमा आपको बना दिया है। हुजूर गौसे आजम तरीक़त के भी शहंशाह थे और शरीयत के भी अहम रहनुमा और अहम मुक्तदा आप थे। यही वजह है कि गौसे आजम को जो लोग ये समझते थे कि गौसे आजम सिर्फ एक खानकाही पीर हैं, सिर्फ एक बुजुर्ग हैं, एक वली हैं, शरीयत से ज्यादा उनका ताल्लुक नहीं है, ये उनकी गलत फहमियां थी। आपके दौरे पाक में गौसे आजम के दौर में एक बड़े मुफस्सिर हैं जिनका नाम उलमा से पूछे बताएंगे, इन्हें अल्लामा इब्न जौज़ी कहा जाता है, जिनकी तफसीर और जिनकी नक़द बहुत ही मशहूर है। इस कदर नक़ाद आलिम थे, ऐसे बड़े मुफस्सिर थे इब्न जौज़ी कि उनकी तफसीरों की मिसालें दी जाती हैं। इब्न जौज़ी को ये सूझी कि वो गौसे आजम को खातिर में न लाते थे, उन्होंने सोचा कि मैं इल्म दीन मुस्तफ़ा से तफसीर के उलूम से बहुत ज्यादा आरास्ता हूँ, बड़ा आलिम हूँ इल्म तफसीर का, शायद मेरा मद्दे मुकाबिल कोई ना हो। वो समझते थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी तरीक़त के बादशाह हैं, वली हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, खानकाही पीर हैं, ये इल्म दीन मुस्तफ़ा से, इल्म तफसीर से ज्यादा
ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि मैं बड़ा मुफस्सिर हूँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में क्यों जाऊंगा। एक बड़े रावी हैं जिनका नाम हाफिज अबुल अब्बास है, रिवायत करते हैं मैंने एक बहाने से अल्लामा इब्ने जौज़ी को गौसे आजम की बारगाह तक पहुंचा दिया। वो चाहते ना थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के यहाँ जाए, उनके ऊपर अपनी तफसीर का बड़कपन सवार था। वो समझते थे इनमें तफसीर में कोई मेरा मद्दे मुकाबिल नहीं है, मैं बड़ा जानकार हूँ। मुसलमानों, चाहे मुफस्सिर होने के बाद भी आदमी अकड़ने लगे, आदमी तकब्बुर में लबरेज हो जाए, तब भी इल्म ज़ायल होने लगता है, कद्र घटने लगती है, वकार कम होने लगता है। इब्ने जौज़ी जैसा मुफस्सिर, जिसके मुफस्सिर का कोई टक्कर वाला ना, तफसीर का कोई टक्कर देने वाला ना था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जमाने में हाफिज अबुल अब्बास जब उन्हें लेके गौसे आजम के पास पहुंचते हैं बहाने से, चले मुलाकात तो कर लें, आप बड़े मुफस्सिर हैं, चले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान तो देख लें। मुसलमानों, गौसे आजम की नजर तो इतनी बुलंद थी कि वो कहते हैं नजर तो इला बेदादिल्लाह जमा, नजर तो इला बेलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह की बनाई हुई तमाम बस्तियों को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ पर कोई राई का दाना रखकर देखता हो। गौसे आजम को खूब मालूम था मेरे पीछे क्या हो रहा है, मेरे सामने क्या हो रहा है, दूरी पर क्या हो रहा है, करीब में क्या हो रहा है। हाफिज अबुल अब्बास जब अल्लामा इब्ने जौज़ी को लेकर के हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आते हैं, हुजूर गौसे आजम तशरीफ फरमा हैं अपनी खानकाह शरीफ में, एक तालिए कुरान को बगल में बिठाए हुए हैं, उससे कुरान की आयतें सुन रहे हैं। गोया मेरे अकाबिर उलमा कुरान की आयतों को सुनकर अपने आप को महसूस करते थे, मस्त किया करते थे। गौसे आजम ताली से कारिए कुरान से आयतें कुरानियां सुन रहे हैं। मुसलमानों, कुरान की आयत सुनते सुनते शेख अब्दुल कादिर जिलानी देखते हैं मेरे सामने कुछ लोग आए हुए हैं, जिनमें इब्ने जौज़ी भी हैं, हाफिज अबुल अब्बास हैं। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं फला कुरान की आयत तिलावत करो। कारिए कुरान तिलावत करता है। इससे तिलावत करने का यह मतलब नहीं था कि गौसे आजम कारी ना थे या गौसे आजम हाफिज ना थे। आपने तो शिकमे मादर में ही तकरीबन 18 पारे हिफ्ज़ कर लिया था। गौसे आजम तो हाफिज थे शिकमे मादर ही से, मगर ये बड़ों का तौर तरीका होता है, कभी किसी से पढ़ा के कुछ बताया जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें याद ना था। गौसे आजम ने कारिए कुरान से एक आयत पढ़वाई, उसने आयत पढ़ी, गौसे आजम ने उसकी तफसीर बयान करना शुरू कर दी। इस कुरान की आयत की ये एक तफसीर ये है। गौसे आजम ने जैसे तफसीर बयान की, हाफिज अबुल अब्बास ट्रेंड थे, उन्होंने अल्लामा इब्ने जौज़ी से धीरे से पूछते हैं क्या इस तफसीर को आप जानते हैं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बयान किया है? सर हिला के गुस्से में कहते हैं हाँ मैं इसे जानता हूं। फौरन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसकी दूसरी तफसीर बयान कर दी। हाफिज अबुल अब्बास पूछते हैं इसे जानते हैं? कहते हैं हाँ इसे भी जानता हूं। गौसे आजम ने तीसरी तफसीर बयान की। हाफिज अबुल अब्बास पूछते हैं इब्ने जौज़ी से इस तफसीर को भी जानते हैं? कहते हैं हाँ इसे जानता हूं। 11 तफसीरें हुजूर गौसे आजम दस्तगीर ने उस आयत की बयान फरमाई। 11 तफसीरों में हाफिज अबुल अब्बास पूछते हैं इब्ने जौज़ी से क्या इन तफसीरों को आप जानते हैं? बहुत तेजी से वो सर हिला के कहते हैं निहायत ही तरफ़्फ़ुर के अंदाज में हाँ मैं इसे जानता हूं। जब 11 तफसीरें बयान कर चुके, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो दिलों के हवाल से वाकिफ थे। गौसे आजम दिल को भी जानते थे, ज़हनो दिमाग को भी जानते थे, कौन कैसे आया है, किस लिए आया है उसे भी जानते थे। जब 11 तफसीरों पर उनकी इंतहा हो गई, गौसे आजम ने 12वीं तफसीर बयान कर दी, 13वीं बयान की। पूछा हाफिज अबुल अब्बास ने क्या इन्हें भी जानते हो? कहते नहीं इन तफसीरों को मैं नहीं जानता। अब तरफ खत्म होना शुरू होता है, तसफ्फुल शुरू है। अब गौसे आजम 13 नहीं 14, 15, 20 बयान करते हैं, 40 तफसीरें बयान कर जाते हैं हुजूर गौसे आजम दस्तगीर। हाफिज अबुल अब्बास पूछते हैं क्या इन तफसीरों को जानते हो? वो सरनुगू होकर कहते नहीं अबुल अब्बास इन तफसीरों को तो मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ 11 तफसीरें जानता था। ज़ाहिरी 11 तफसीरें जानकर मैं ये महसूस करता था मेरे टक्कर का कोई मुफस्सिर नहीं है, मैं सबसे बड़ा मुफस्सिर हूं। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 तफसीरें बयान करके ये साबित कर दिया कि इस जमाने में गौसे आजम की ना तरीकत में कोई मिसाल है, ना इल्म में कोई मिसाल है, ना तफसीर में कोई मिसाल है। शेख आला हज़रत फरमाने लगते हैं मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार का माहिर भी है अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह। मुसलमानों, हुजूर गौसे आज़म इस कदर माहिर इल्म फन थे
मुसलमानों, इल्मे दीन मुस्तफ़ा हासिल करके गौसे आजम ने यह साबित कर दिया कि हर फर्द मोमिन को इल्मे दीन मुस्तफ़ा हासिल ही करना चाहिए। किसी पर भरोसा, किसी को आशा बनाकर, किसी के कंधे का सहारा लेकर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। हकीकत खुल जाएगी कहां की गोली है, कहां लगती है। इसलिए हर शख्स को अपने आप को मुतय्यन करना चाहिए और अपने आप को इल्मे दीन मुस्तफ़ा के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहिए। और अगर नहीं जानते तो पूछना चाहिए। अपने आप को सबसे ज्यादा जानकार बनने का भूत सवार नहीं करना चाहिए। अपनी तहकीक को आखिरी तहकीक समझकर गुमराही का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। हर किसी शख्स को अपने बड़ों के सामने पहलू तही करना चाहिए और अकाबिर अहले सुन्नत की तहकीकात की रोशनी में ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। नई गलत राहें खोल करके न लोगों को गुमराह करना चाहिए, न खुद भी गुमराह होना चाहिए। कुरान कहता फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जिक्र वालों से, जानकार लोगों से, अगर तुम नहीं जानते हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।